कीमती नाम में लगाए होते, राधा राधा राधा, तो हम जीवन मुक्त हो जाते। तो हमारा प्रभु में मन इसलिए नहीं लगता कि प्रभु से बढ़कर कोई प्यारा है। अंदर से देख लीजिए, प्रभु से बढ़कर किसी को हम स्थान दिए हैं? प्रभु से बढ़कर तो कोई नहीं है, पर हमने स्थान दिया है। चाहे वो काम संबंधी हो, चाहे वो धन संबंधी हो, चाहे वो शरीर मान संबंधी हो, चाहे जाओ। आप देखो, जब हम भजन के लिए चलते हैं तो मन कहां जा रहा है? जहां जहां बिजली वहीं जाएगी जहां तार है, ऐसे ही मन वहां जाएगा जहां कनेक्शन है, संबंध है, महत्व है। बस हमको सारे महत्व, सारे संबंध जो भगवान कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। कनेक्शन एकमात्र भगवान से, सप्लाई पूरे विश्व में, पूरा विश्व हमारा है, पूरा विश्व। सबसे प्यार, सबसे ठीक व्यवहार, धर्मयुक्त व्यवहार, लेकिन संबंध केवल भगवान से। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। जहां लो हम संबंध बनाए तो भगवान के संबंध से, लेकिन भगवान के संबंध बहुत छोटा हम मान लिए और संसार का संबंध बड़ा मान लिए, तो भगवान का भजन नहीं होता, संसार का भजन होता है। देखो, हम शरीर की कभी याद करते हैं नहीं कि भाई हम शरीर को माला लेकर या ध्यान लेकर, नहीं, लेकिन हम कभी भूलते भी नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर को मैंने मैं मान लिया, शरीर को अपना मान लिया। ऐसे जिस दिन हम भगवान को अपना मान लेंगे तो हमारा भजन स्वाभाविक होने लगेगा। उस दिन के लिए हमें क्या करना है कि हमें केवल भगवान प्यारे लगे। तो जब बहुकाल करी सत्संगा, तबई होए सब संशय भंगा। पहला नियम, हम बहुत काल तक सत्संग सुने, अधिक से अधिक शास्त्र स्वाध्याय करें, तो नाम जप के प्रभाव से और सत्संग के प्रभाव से मेरा मन प्रभु में महत्व कर ले। जिस दिन महत्व हो जाएगा, सच्ची मानिए, जैसे रुपए का महत्व है तो रुपए का चिंतन करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक होता है, ऐसे ही भगवान के नाम का महत्व जब जागृत हो जाएगा तो स्वाभाविक भगवान का। अब देखो, भजन हमारा प्राण है, भजन हमारा सर्वोपरि है। तो भजन छूट जाने पर क्या हमको व्याकुलता होती? तद स्मरणेन परम व्याकुलती थी। भगवान का भजन छूट गया, आधा घंटा से हम भजन नहीं कर रहे, हमारे अंदर व्याकुलता है। अगर व्याकुलता है तो भजन छूट नहीं सकता। भजन छूट गया इसका मतलब व्याकुलता नहीं। तो जैसे हम कोई धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें घाटा पे घाटा लगता जाए तो हमें परेशानी पैदा होगी कि नहीं? तो हम जब भजन करने चले, भजन हमसे छूट रहा है तो हमें परेशानी होनी चाहिए ना, व्याकुलता होनी, वही व्याकुलता भजन कराएगी। तो हम लोग राजी हैं, हमें व्याकुलता नहीं होती, छूट गया छूट गया। साधना ऐसे नहीं होती। निरंतर भजन करने के लिए सबसे पहले भगवान का महत्व, और दूसरी बात तद विस्मरणेन परम व्याकुलती थी। जहां भगवान का विस्मरण होने लगे तो व्याकुलता आ जाए, रोना आ जाए, प्रभु मुझे कृपा करके आप अपना भजन दो कि निरंतर मेरा भजन सतत चलता रहे, तो भजन फिर हमसे होने लगे। भगवान से प्रार्थना करो और खूब सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, परिवार को भगवान की सेवा मानकर उनकी सेवा करो। उनसे सुख लेने की चेष्टा नहीं, उनको सुख देने की चेष्टा। अभी भजन में आगे बढ़ोतरी हो जाए, अगर हमसे पापाचरण भी होते रहेंगे तो फिर भजन में बढ़ोतरी तो नहीं होगी। और प्रायः यही होता है, बैलेंस बना के चलते हैं। कुछ माला